गेट खोले यार, गेट क्यों नहीं खोल रहा है? गेट क्यों नहीं खोल रहा है? गेट खोल, गेट खोल, गेट खोल। ये गेट खोल, गेट खोल, ये गेट खोल, गेट खोल, ये गेट खोल। उधर सरकार को देखकर, क्योंकि आज महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। मतलब हर चीज का रेट इस कदर बढ़ा दिया है कि, और मोर्चा धरना लेने पे इतनी बड़ी पाबंदी इन लोगों ने लगा दी। मतलब आजाद देश के गुलाम लोग हो गए हम लोग। आज अडानी अंबानी का इतना बड़ा कहर गरीबों पे टूट पड़ा है कि लाइट का आप बिल देखिए, जिसके पहले 2-3 हजार आते थे, आज उसका 10 हजार के नीचे किसी का बिल ही नहीं है। जहां लोग बेरोजगार हो चुके हैं, महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है, ऐसी परिस्थिति में ये अडानी अंबानी जो मौजूदा सरकार जिसने इनको बिठाया है, क्या ये मौजूदा सरकार इन पे नियंत्रण नहीं रख सकती? वैसे तो बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, 1500 रुपए लाड़की बहन को दे रहे हैं। अरे भैया 1500 रुपए मत दो, लेकिन ये जो बिजली का बिल हम पर कहर बन के टूट रहा है गरीबों पे, कम से कम उसके ऊपर तो ध्यान दीजिए। आज आप देखिए प्याज की रेट क्या हो गया है, आप देखिए टमाटर का रेट क्या हो गया। मतलब हर चीज का रेट इस कदर इस सरकार ने बढ़ा दिया है कि गरीबों का जीना दुश्वार हो गया है। इसी करते आज मुंबई समाजवादी पार्टी और जनाब अबू आसिम आजमी साहब ने ये मोर्चा लिया है, क्योंकि हमारे पास जब हम ऑफिस में बैठते हैं तो एवरीडे सिर्फ इसी चीज की कंप्लेंट है कि मैडम हम लोग ने इतना यूज भी नहीं किया, इतना बिल आ गया। और जो रिलायंस के टाइम पे कुछ बिल बाकी होगा किसी का, वो अडानी वाले अभी वसूली कर रहे हैं। और वसूली के लिए इस कदर खराब लोगों को इन्होंने अपॉइंट किया है, जो एरिया के कुछ गुंडे टाइप के लड़के होते हैं, ऐसे लड़कों को वो लोग एरिया में भेजते हैं और वो वसूली करते हैं गुंडों की तरह। तो ये कहाँ का तरीका है? आप बताइए। एक तरफ सरकार बोलती है बहुत सारी योजना बना रही है, और बाहर गांव जाके भी हमारे मोदी जी बहुत अच्छा बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश की जो दुर्दशा है उसके ऊपर इनका कोई ध्यान नहीं है। इसी तरह हम लोगों ने कोरोना काल में भी हमने कई बार आवाजें उठाई कि 2 साल के कोरोना काल के पीरियड में अगर 1-2 साल की इन लोगों ने लाइट बिल माफ कर दी होती, स्कूल की फीस माफ कर दी होती, तो आज लोग जो गरीब है उनकी कमर कुछ सीधी हो गई होती। लेकिन एक तो बेरोजगारी और ऊपर से ये महंगाई, मतलब लोगों को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। हमारा देश का डीजीपी इतना गिर चुका है, लेकिन इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। आज जो अच्छे काम करते हैं उसको एकदम उजागर करते हैं, लेकिन जो काम खराब किए जा रहे हैं उसको कौन बोलेगा। और जो बोलने वाले अपक्ष रहते हैं उनको कहीं ना कहीं जेल में ठूसने का काम कर देते हैं। पुलिस प्रशासन इतना अलर्ट है। आप देखिए मोर्चे का जैसी लेटर जाता है, नहीं मैडम हम इसकी परमिशन नहीं दे सकते। लेकिन अगर कोई नशे वाले कहीं दिख जाए आपको, तो उसके ऊपर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं होती। तो ये देश में क्या चल रहा है? बाबा साहब अम्बेडकर ने जो नियम बनाए थे कि सबका सम्मान और सबका अधिकार एक जैसा है, लेकिन आज ये जो तानाशाही की सरकार है, मोदी सरकार है, शिंदे सरकार है, फडणवीस सरकार है, मैं इनको आज चेतावनी देना चाहती हूँ कि देखिए ऐसा मत कीजिए कि लोग पूरी तरह रोड पे उतर जाए और ये लोगों को अपना देश छोड़ के भागना पड़े। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं
₹80 बिल भरा मैंने, 2 महीने का 78,000 बिल आया था। समाजवादी पार्टी आप बताओ की आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। जरा देख लीजिए। रखा गया है समाजवादी की तरफ से। कितनी यूनिट फ्री की मांग की गई है आपकी तरफ से? हम लोगों ने मांगनी की है कि 300 यूनिट कम से कम फ्री देना चाहिए। अगर केजरीवाल सरकार दिल्ली में दे सकता है तो बम्बई में क्यों नहीं हो सकता? बम्बई में क्या बात है ऐसी खास? और गुजरात में अलग रेट, दिल्ली में अलग रेट, मध्य प्रदेश में अलग रेट, और मुंबई में तो सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम चल रहा है। मतलब मैं समझती हूँ कि हमारे साथ कहीं ना कहीं मुंबई करों के साथ पूरी तरह नाइंसाफी हो रही है, और इसी के ऊपर आज आवाज उठाने के लिए जनाब अबू आसिम आजमी साहब के नेतृत्व में ये भारी भरकम मोर्चा यहाँ पर आया है। और मुझे उम्मीद है सरकार को हमारी बातें माननी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी मांगनी जायज है। आज आप देखिए, जिसका बिल पहले 3-4 हजार आता था, आज कई हजार। देखो अभी इन्होंने बताया कि जिसका 4,000 बिल था, सडनली उसका आते महीने 78,000 बिल। तो ये क्या तरीका चल रहा है? रिलायंस का मीटर निकाला जा रहा है, अडानी का लगाया जा रहा है, उसके चार्जेस भी आम जनता से वसूले जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है, और आने वाले दिनों में अगर ये बात नहीं मानी गई तो हम लोग पूरी तरह सड़कों पे उतरेंगे, बिल्कुल डरेंगे भी नहीं और रुकेंगे भी नहीं। कहीं ना कहीं मुंबईकर जो है, मुंबईकर के झोपड़पट्टी वासियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, क्या क्या? बिल्कुल सौतेला ये सब जितने जो लोग आए हैं, ये कोई बड़े बड़े बंगले और बिल्डिंगों के नहीं है, ये सब स्लम के ही लोग हैं जिनको खाने के वांदे हैं। लेकिन अगर एक भी बिल अगर पेंडिंग हो गया तो ये लोग तुरंत मीटर उखाड़ के लेके जाते हैं और फिर बोल देते हैं कि जाओ उधर विजिलेंस में जाओ, और विजिलेंस के चक्कर मार मार के लोग परेशान हो जाते हैं। उसके बाद फिर अपना उनको पता है कि लाइट एक ऐसी चीज है, लोगों की नीड है, मतलब लाइट के बगैर कोई काम जिंदगी में चल ही नहीं सकता हमारे। इसीलिए ये लोग ऐसी चीजों पे हावी हो रहे हैं जो